नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां गत दिवस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। राजनिवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उन्होंने कई सवालिया निशान लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने शंकराचार्य को चुनौती दी है, कईयों का अपमान किया है, यह अधर्मी है, हम इन पर विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते हुए पूर्व सीएम ने ईवीएम मशीन को भी लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी पहले खुद को यजमान बना लिए थे, बाद में जब तय हुआ कि पति और पत्नी दोनों उपस्थित होने चाहिए तो यजमान होने के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं यजमान होऊंगा, बाड़े में उन्हें विशेष यजमान का रूप दे दिया गया। इसके बाद अयोध्या के एक ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो जाता तो इसमें आखिर उन्हें क्या आपत्ति थी। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि आगामी लोकसभा का चुनाव हथियाना, सत्ता हथियाना उनका लक्ष्य है। रामलला का जन्म तो रामनवमी पर हुआ था, तो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रामनवमी पर करते, लेकिन कैसे करते, क्योंकि आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी यजमान बनकर नहीं जा पाते, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रामनवमी में न कर 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। उनका तो लक्ष्य ही लोकसभा चुनाव के चलते राम मंदिर निर्माण के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग करना था, जिसका हम सब विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कई भाजपा वाले कहते हैं कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं, आपने तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भाजपा का पॉलिटिकल इवेंट बनाकर ही रख दिया। मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी यजमान बनेंगे, और ये मोहन भागवत आखिर कौन है, ये क्यों जाएंगे, और आरएसएस का क्या लेना देना है। सरकारी आयोजन से या तो भारतीय संविधान के खिलाफ है या राष्ट्रीय न्यास है। मोहन भागवत कौन से संवैधानिक पद पर विराजमान है। आपने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों आमंत्रित नहीं किया? क्या उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं कराया जा सकता? क्या आपने आदिवासियों का अब अपमान नहीं किया है? राम मंदिर पर स्थापित किए जाने वाले राम दरबार की प्रतिमा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम तो कौशल्या जी के गोद में बाल रूप में रहे, ऐसी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने राम दरबार की मूर्ति लगवा रहे हैं। इसका चयन आखिर किसने किया? यह कौन महान पुरुष थे? मंदिर का निर्माण जब पूरा हो जाएगा तब विधिवत तरीके से भगवान राम के दर्शन करने हम सब जाएंगे, हम किसी के निमंत्रण से जाने वाले नहीं हैं। भगवान हमें वैसे ही बुला लेते हैं और हम वैसे ही जाएंगे। ईवीएम मशीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कई प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि हमें तो ईवीएम पर 2003 से ही भरोसा नहीं है, बटन दबाओ, पता ही नहीं चलता कि मेरा वोट आखिर गया कहां। यह मेरा और देश के हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं उसको वोट दूं, और वो वोट मेरे हाथ में आना चाहिए ताकि हम देख सकें, तस्दीक कर सकें कि हमारा दिया गया वोट कोई भी मशीन जिसके सॉफ्टवेयर डाला हो वह हैक की जा सकती है। ईवीएम मशीन में कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसकी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। जिसने भी मशीन में सॉफ्टवेयर डाला है, क्या वह उसे हैक नहीं कर सकता? क्या पैसा लेकर इसकी जानकारी लीक नहीं कर सकता? लेकिन यही सब हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 90 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी दैविक शक्ति आ गई है कि जिससे वह जो भी कहते हैं वह सही निकलता, क्योंकि ईवीएम ही उनकी दिव्य शक्ति है। एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर होते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई मुझसे बड़ा हिंदू होकर बताए। कितने लोगों ने नर्मदा जी की पैदल यात्रा की है? ये तो नर्मदा जी की परिक्रमा हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों से करेंगे। यह सब अधर्मी हैं जो शंकराचार्य को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, रामानुजा संप्रदाय का अपमान किया है, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी हैं, धर्म विरोधी हैं, इसलिए हम कभी इन पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? यानी कि धर्मशास्त्र के खिलाफ। पहले यजमान खुद मोदी जी अपने आप को बना लिया था। जब बात आया कि साहब पति पत्नी दोनों उपस्थित होना चाहिए यजमान होने के लिए, तब उन्होंने कहा भाई मैं नहीं होऊंगा, उनको विशेष
यजमान का रूप दे दिया गया और एक वहां के अयोध्या के ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया। बात यह है कि शास्त्रों का विधि विधान से अगर हो जाता तो इसमें आपत्ति आपको क्या थी, लेकिन मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और बात यह है, लक्ष्य था लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग, जिसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते साहब ये राम विरोधी है। भाई कैसे राम विरोधी है? आपने इस पूरे आयोजन को भाजपा का इवेंट बना दिया। मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी यजमान बनेंगे, और ये मोहन भागवत कैसे अंदर चले जाएंगे? मोहन भागवत का आरएसएस का क्या लेना देना सरकारी उसके अंदर आयोजन में? ये तो भारतीय संविधान के खिलाफ है, ये तो राष्ट्रीय न्यास है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है मोहन भागवत जी के पास? तो आपने हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्यों नहीं बुलाया? उनसे क्यों नहीं करवाया? क्या आदिवासियों का अपमान आपने नहीं किया है? ये सारे प्रश्न आप उपस्थित हो जाते हैं। फिर मूर्ति की कौशल्या जी के गोद में भगवान राम बाल रूप में है, ऐसी मूर्ति बनाना चाहिए। कोई अनुचित बात तो नहीं की, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। राम दरबार की मूर्ति लगवा रहे हैं। इसका चयन किसने किया? कौन बात ऐसे महान पुरुष थे? ये सारे बिंदु हैं, मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहता हूं। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा विधिवत, उसमें हम लोग जाएंगे। कौन नहीं जाता है? और किसी की इजाजत चाहिए? हमको इजाजत चाहिए क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है, जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसने मना किया है? भाई ईवीएम, मुझे तो 2003 से भरोसा नहीं है। बटन दबाओ, पता ही नहीं पड़ता वोट मेरा कहां गया। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है हर देश के नागरिक का, कि मैं जिसे चाहूं उसको वोट दूं, और वो वोट मेरे हाथ में आना चाहिए, दिखे, केवल 7 सेकंड की ना दिखे, मेरे हाथ में होना चाहिए। कोई मशीन जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो वो हैक की जा सकती है। बात यह है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या डला है ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हमको पता थोड़े सॉफ्टवेयर है क्या, उसको नहीं बताएंगे, नहीं साहब हैक हो जाएगी। अरे हैक हो जाने का डर अगर है तो वो सॉफ्टवेयर जिसने डाला है वो क्या हैक नहीं कर पाएगा? क्या वो पैसा लेके लोगों को नहीं जिता सकता? यही हो रहा है। बात इतनी बड़े 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी देवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हैं वो सही निकल जाता है? ये ईवीएम ही उनकी देवी शक्ति है। चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया, कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है। इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक अयोध्या जी में रामलाला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पर कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे और सबके साथ चलेंगे। और हमारे शंकराचार्य जी मेरे गुरु भाइयों से पूछकर जब वो कहेंगे कि आपको अब जा सकते हो, तब जाऊंगा। निमंत्रण की जरूरत है क्या? भगवान राम में आस्था मेरी पूरी है, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। नहीं करते, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। क्या राजनीति का भी धर्म होना चाहिए? ढांचा गिराना, मंदिर निर्माण उनका मकसद नहीं था। हमें भी भाजपा की राह में चलना है जी।
भाजपा की राह में हमें भी चलना है, जैसा उन्होंने- या आपका मत हो सकता, मेरा नहीं है।